एवरीवन, आज की लिखी हुई मेरी रचना आप सभी के लिए। दरअसल कल रात में हमारे मन में कई विचारों का तूफान, या यूँ कहें कि कई ख्याल उथल पुथल मचा रहे थे। तो हमने सोचा कि इस ख्याल को, इन ख्यालों की लहरों को क्यों ना अपनी लेखनी से सजाया संवारा जाए। तो चलिए हम आज की रचना शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है वो स्त्री। इस रचना के माध्यम से हमने किन स्त्रियों के मन के मनोभावों और कौन सी स्त्रियों की व्यथा को वाणी देने की कोशिश की है, ये आपको हमारी रचना सुनकर ही पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी रचना शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है वो स्त्री। वो स्त्री जो सचमुच तुमसे प्यार करती है, तुम्हें एक पल में छोड़कर जाने का फैसला नहीं करती। महीनों वो खुद को समझाती है, पर जिस दिन वो खुद को तुम्हारे बिना समझाना और संभालना सीख जाती है, उसी दिन से वो तुम्हें छोड़कर सिर्फ खुद की हो जाती है। डरना तो तुम्हें उस दिन से चाहिए जिस दिन वो स्त्री प्रेम और स्वाभिमान में से स्वाभिमान को चुनती है, क्योंकि वो स्त्री तुमसे मिले प्रेम को हीरे की तरह समेटकर दिल में रख लेती है और सारी दुनिया के लिए अपने दिल के दरवाजे सदा के लिए बंद कर देती है। यही उसका अंतिम फैसला होता है तुम्हें छोड़कर जाने का। स्त्री सहज विद्रोही नहीं होती। वो स्त्री विद्रोह करने से पहले तुम्हें बार बार एहसास कराती है कि अब उसे पहले जैसा प्रेम महसूस नहीं होता। प्रेम को वक्त दिया करो, पर तुम उसे और उसकी बातों को लापरवाही से टाल देते हो और एक दिन वो तमाम यादें, तमाम प्रेम समेटकर तुमसे दूर चली जाती है। एक बार प्रेम तजकर और प्रेम समेटकर दूर जा चुकी स्त्री कभी पहली सी नहीं रह जाती। तुम्हारे जिस प्रेम ने उसे कोमल और संतुलित बना दिया था, तुम्हारा वही प्रेम उसे जीवन भर के लिए कठोर और निष्ठुर बना देता है। लापरवाही में तुम ये कभी जान ही नहीं पाते कि वो स्त्री मरते दम तक दोबारा कभी वैसी बन ही नहीं पाती जैसी तुमसे मिलने से पहले थी। अपनी मौज में चलते तुम ये जान ही नहीं पाते कि असल मायने में तुम एक हरी भरी खिलखिलाती मुस्काती स्त्री की हत्या कर चुके हो। थैंक यू सो मच।